नमस्कार, मैं उदय शंकर, न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। बात करेंगे झारखंड की। तो झारखंड की सियासत में सबसे पहले चर्चा करेंगे कल्पना सोरेन की। कल्पना सोरेन को लेकर गांडेय उपचुनाव लड़ने को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। जेएमएम विधायक दल की बैठक हुई, लेकिन अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। लेकिन पहली बार जेएमएम दफ्तर पहुंची और उन्होंने एक तरह से कहा जा सकता है कि वहां कामकाज संभाल लिया, या फिर वहां पहुंचकर उन्होंने लोगों से मुलाकात की। आप टीवी स्क्रीन पे देख सकते हैं कल्पना सोरेन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वो आज जेएमएम दफ्तर पहली बार पहुंची और उनके आने के मायने क्या कुछ हैं, इन तमाम चीज़ों को जानने के लिए हम चर्चा करेंगे इस पर। आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पे, ये आज पहली बार जेएमएम दफ्तर पहुंची कल्पना सोरेन, तो उसके भी मायने निकाले जा रहे हैं कि अब क्या वो मोर्चा संभालेंगी और क्या वो गांडे से अब अधिकृत प्रत्याशी के तौर पर उनकी जल्द ही घोषणा होने जा रही है। हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता करिश्मा जुड़ी हुई हैं। करिश्मा, आज पहली बार कल्पना सोरेन जेएमएम दफ्तर पहुंची, क्या कुछ मायने हैं इसके और क्या लगा, क्या वो अब आधिकारिक घोषणा होने से पहले वहां पहुंचकर एक बार कहा जा सकता है कि जायजा लेना चाह रही थी? जी देखिए, लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और ऐसे में अगर कल्पना सोरेन की बात करेंगे तो कल्पना सोरेन पूरे तरीके से एक्टिव मोड में नजर आ रही है। इससे पहले भी जब कल्पना सोरेन गिरिडीह गई थी, वहां पर भी जनसभा को संबोधित की और आज पहली दफा झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय कार्यालय कल्पना सोरेन पहुंची। तमाम कार्यकर्ताओं के बीच अपनी बातों को रखने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि कल झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक दल की बैठक रखी गई थी उदय, और सभी लगभग सभी जो विधायक है झारखंड मुक्ति मोर्चा कोटे से वो वहां पर पहुंचे थे। और ऐसे में कल्पना सोरेन को लेकर जो बातें सामने आई कि गांडेय विधानसभा में उपचुनाव होना है और ऐसे में कल्पना सोरेन ही चुनावी मैदान में उतरेगी। हालांकि आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन अब माना जा रहा है कि कल्पना सोरेन को ही झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनावी मैदान में उतारेगा। आज इसी को लेकर कल्पना सोरेन पहली बार झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय कार्यालय पहुंची थी। उसके बाद मीडिया से मुखातिब भी हुई। उनका यही कहना है कि पहले तो 21 अप्रैल को जो महा रैली होने वाली है राजधानी रांची के प्रभात तारा मैदान में, वहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के सभी दिग्गज नेता और इंडिया गठबंधन के जितने बड़े चेहरे हैं वो राजधानी रांची पहुंचेंगे और यहां पर एक सभा होगी। सभा को संबोधित खुद कल्पना सोरेन भी करेंगी। साथ ही उनका यह भी कहना था कि ये उलगुलान महारैली है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से इस तरीके का जो आंदोलन है वो देखने को मिल रहा है। उनका यही कहना है कि जब तक हेमंत सोरेन जेल से बाहर नहीं निकलेंगे, झारखंड मुक्ति मोर्चा इसी तरीके से संघर्ष करता हुआ नजर आएगा। इसके साथ ही गांडेय विधानसभा में उपचुनाव होने हैं और इसको लेकर जब हमने कल्पना सोरेन से बातचीत की कि क्या लगता है मुकाबला कैसा होगा, तो उनका यही कहना था कि परिणाम सबके सामने आ जाएगा, कोई मुकाबला जो है वहां नहीं होगा। तो पूरे तरीके से वो कॉन्फिडेंट नजर आई और ये भी कह सकते हैं कि आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो केंद्रीय कार्यालय वहां पर पहुंची थी तो एक एक कार्यकर्ताओं से वो मुलाकात की, ये जानने और समझने की कोशिश की कि आखिर कार्यकर्ता जो है वो क्या समझ रहे हैं। तो कह सकते कुल मिलाकर कि आज कल्पना सोरेन ने मीडिया के समक्ष तमाम बातों का जिक्र किया है कि आखिर किस तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से रणनीति जो है वो बनाई जाएगी। इसके साथ ही अब तक 3 सीटों पर प्रत्याशी की नाम की घोषणा नहीं हुई है और कल ही मंथन जो है वो सीएम हाउस में हो चुका था, लेकिन आज कई मुद्दों को लेकर कल्पना सोरेन अपनी बात को रखने से पीछे नहीं हट रही थी। तमाम चीजों को लेकर उन्होंने खुलकर मीडिया के समक्ष अपनी बातों को रखा है। देखिए, इसका संकेत यही है कि लोकसभा चुनाव भी नजदीक है, उपचुनाव गांडेय विधानसभा में उपचुनाव होने हैं और ऐसे में सक्रिय राजनीति में पूरे तरीके से कल्पना सोरेन एंट्री ले चुकी है। गिरिडीह से उन्होंने इसकी शुरुआत की थी, उसके बाद मुंबई हो दिल्ली हो लगातार जनसभा को वो संबोधित कर रही है और ये बताने और समझाने की कोशिश कर रही है कि आखिर राज्य में क्या चल रहा है, क्योंकि उनका यही कहना है कि केंद्र सरकार की ओर से जो तानाशाही रवैया है उसके खिलाफ इंडिया गठबंधन एकजुट हो रहा है, इंटैक्ट भी है। तो आज कल्पना सोरेन ने एक एक बातों का जिक्र किया और सिर्फ उनका यही कहना है कि जब गांडेय विधानसभा सीट में उपचुनाव होंगे, जब परिणाम सबके सामने आएंगे, तब चीजें जो है वो और भी क्लियर हो जाएगी। तो कह सकते हैं आज पूरे तरीके से वो कॉन्फिडेंट नजर आए। कई बातों का उन्होंने संकेत दिया है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या फिर इंडिया गठबंधन हो, सभी लोग इंटैक्ट है। जी बिल्कुल। और करिश्मा, लगता है कि लोकसभा सीटों के साथ साथ कल्पना सोरेन के नाम की भी घोषणा जेएमएम की तरफ से विधिवत कर दी जाएगी।
जी देखिए, कल जब सीएम हाउस में झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक पहुंचे थे, तब यही माना जा रहा था कि कल्पना सोरेन के नाम पर मुहर लग जाएगी। क्योंकि इसलिए मैं ऐसा बोल रही हूं क्योंकि गांडेय विधानसभा में उपचुनाव होने और लगातार यही कयास लगाए जा रहे थे उदय कि वहां से कल्पना सोरेन को ही चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। हालांकि आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन ऊपर से जो बातें हमारे तक पहुंची है वही हम अपने दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि अब तक यही कहा जा रहा है कि कल्पना सोरेन चुनावी मैदान में उतरेंगी, जिसको लेकर तमाम चीज़ों को लेकर वो तैयारियां कर रही हैं। स्टार प्रचारक के रूप में भी लोगों के बीच जाएंगी क्योंकि लोकसभा चुनाव भी नज़दीक है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि कल्पना सोरेन ने कमर कस लिया है कि किस तरीके से अब आगे बढ़ना है और लोगों के बीच जाकर झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो उद्देश्य है या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से जो मैसेज देने की कोशिश की जा रही है राज्यवासियों को, वो मैसेज कहीं ना कहीं कल्पना सोरेन देती हुई नजर आ रही है। तो आज जब झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय कार्यालय पहुंची थी, तब आधा से 1 घंटा कह सकते हैं उदय, वो कार्यकर्ताओं के साथ ही बैठक की, उन लोगों की राय जानने की कोशिश की कि आखिर वो लोग क्या सोच रहे हैं, आखिर कल्पना सोरेन किस तरीके से आगे बढ़ेंगी। तो रणनीति को लेकर भी चर्चाएं हुई है। 2-3 प्रमुख मुद्दे थे जिसको लेकर कल्पना सोरेन अपनी बातों को कार्यकर्ताओं के समक्ष रखी हैं।